रावण के पास पंचकन्याओं में पूजित हमारे मेरठ की पंचकन्याओं में सबसे सुंदर स्त्री मंदोदरी जैसी सती मां उनकी पत्नी है, लेकिन उसके बाद भी जंगल में घूमते हुए एक तपस्वी की वलकल पहने हुए युवती को अपनी रानी बनाना चाहता है। लेकिन युद्ध के आखिरी दिन जब रावण पड़ा हुआ है, नीचे निश्चेष्ट उसका शव पड़ा हुआ है, तो मंदोदरी ने विलाप करने के बाद पूछा, वो कहां गया जिसने इसे मारा? लोगों ने कहा वहां बैठा। समुद्र के किनारे शाम ढल रही है, सूरज डूबने वाला है और रघुवंशी राम उदास एक पत्थर पर बैठे हुए कि इतना रक्तपात क्यों हुआ, दुखी है राम लाशों को देखकर। मंदोदरी गई, कमांडो खड़े हुए हैं उनको रोकने के लिए, लेकिन देखा कि माता मंदोदरी आ रही है तो पुलिस वाले हट गए, वानर हट गए। पीछे से पहुंची, चिंताग्रस्त राम ने अचानक एक स्त्री की छाया देखी जो पैर के आसपास आ रही है। राम सचेत होकर उठे और पलट कर कहा कि देवी मैं आपको प्रणाम करता हूं, इस निर्जन रण क्षेत्र में आप कौन हैं? मंदोदरी ने कहा, हे राम, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूं। राम ने कहा, मां मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपका पति बड़ा तेजस्वी था, महाज्ञानी था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, ब्रह्मा का वंशज था, लेकिन उसने अनीति की थी इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। मैं आपके इस शोक के लिए क्षमा चाहता हूं। मंदोदरी ने कहा, मैं इसलिए नहीं आई कि मैं तुम्हें कोसूं। राम ने पूछा, फिर किस लिए आई मां? मंदोदरी ने कहा, मैं देखने आई थी कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी, जिसने तेरे पूर्वज मानधाता तक को स्वर्ग में जाके चुनौती दे दी, जो कुबेर को कालर से पकड़ के नीचे ले आया, उस महापराक्रमी को हराया किसने? ऐसा उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था? तो राम ने पूछा कि मां आपको पता चला क्या है? बोले हां पता चल गया, आने से पहले ही पता चल गया। राम ने पूछा क्या अंतर है? बोले राम, एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना होते हुए भी तेरी पत्नी चाहता था, एक तू है कि पीठ पर से भी परस्त्री की छाया पड़ी है तो उठकर खड़ा हो गया है, ये उसमें तुझ में अंतर है। लोग भी कैसे कैसे, भाई छोड़िए, पत्नी छोड़िए, पिता छोड़िए, माता छोड़िए, शत्रु भी कैसा भाई। इस कहानी का तो विलेन भी कितना खूबसूरत है, कितना कमाल का विलेन है। उत्तम कुल पुलस्त मुनि नाती, पुलस्त का नाती है भगवान शंकर का अनन्य भक्त, दशग्रीव, 10 सिर नहीं है उसके, ये सम्मित है, ये जो रामलीला में लगा देते हैं। 10 दिमागों के बराबर का आईक्यू है, जिसके ऊपर 10 सिरों की कृपा चलती हो, 10 काम एक साथ करता हो, 10 तरह से सोचता हो, उसका नाम दशानन है, 10 सिर वाला है वो। 9 ग्रह उसके चरणों में लेटे हुए हैं, शनि के ऊपर तो पैर रखे बैठा है, फिर भी राम से हार गया। क्यों हार गया? कारण बताता हूं। राम इच्छाओं से मुक्त हैं और रावण इच्छाओं के पाश में बंधा हुआ। फिर जागना कि रावण मनुष्यों पर राज्य करता है, राम मनुष्यता पर राज्य करते हैं। आपको पता है कि जब भगवान ने युद्ध शुरू किया तो पूजा की। राम ने कहा जामवंत से, जामवंत सबसे सीनियर हैं, वो भी ब्रह्मा जी के पोते हैं, रावण के दादाजी के दोस्त हैं, पुलस्थ मुनि के नाना के। कहा कि प्रभु महाराज जामवंत जी, मैं युद्ध करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं पूजा करना चाहता हूं। जामवंत ने कहा करिए महाराज। तो बोले मेरे आराध्य तो शंकर हैं, शंकर राम की पूजा करते हैं और राम शंकर की पूजा करते हैं, इस कहानी से बड़ा समन्वय किसी का नहीं हो सकता। जामवंत ने कहा पूजा कर लीजिए महाराज। बोले मुझे एक ऐसा पंडित चाहिए जो शैव हो, शिव को मानने वाला, और मैं वैष्णव हूं तो वैष्णव भी हो। उन्होंने कहा कि इस जंगल में, इस युद्ध क्षेत्र में ऐसा कोई पंडित कहां मिलेगा भगवान? तो उन्होंने कहा पूजा कैसे होगी फिर? तो जामवंत ने कहा एक पंडित मेरे ध्यान में है, पर वो आपका पुरोहित बनेगा नहीं। बोले कौन?
बोले पुलस्त मुनि का नाथी महारथी रावण, वो शिव का भक्त है और वैष्णव भी है, उससे करा लीजिए। सोचिए जिसको हराने जा रहे हैं उससे पूजा। राम ने जामवंत से कहा कि महाराज पूछ के तो आइए, अगर महापंडित रावण आज्ञा दे दें इस यज्ञ के लिए तो मैं कर लूं। रावण को पता चला कि जामवंत बुलाने आए हैं। रावण ने अपने सैनिकों से कहा कि जैसे ही दादा जामवंत आए कोई उनसे प्रश्न ना करे, उन्हें बस महल का मार्ग दिखा दे, हाथ जोड़ के सब चरण छुएं। जामवंत पहुंचे, रावण किले के द्वार पर चरण छूने आया, कहा कि पितामह मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं धन्य हुआ कि आप पधारे। जामवंत ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारी अतिथि सेवा देखकर। बिठाया, पूछा कैसे आए हैं। जामवंत ने कहा मैं एक इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया हूं। एक मेरे साथ 2 जजमान हैं, वो एक यज्ञ करना चाहते हैं युद्ध शुरू करने के लिए। उन्हें एक ऐसे पंडित की आवश्यकता है जो शैव भी हो और वैष्णव भी। तुमसे अधिक गुणी व्यक्ति तो पृथ्वी पर नहीं है, क्या उनका पुरोहित बन सकोगे? क्या पूछा रावण ने पहला, क्या करेक्टर है, वाह। रावण ने कहा जहां तक मुझे सूचना है आपके दोनों यजमान अयोध्या के निर्वासित राजकुमार राम और लक्ष्मण तो नहीं है? जामवंत ने कहा हां दशरथ, वे ही दोनों हैं, क्या आप स्वीकार करेंगे? उसने हां ना नहीं करी, फिर बोला क्या उनके यज्ञ का उद्देश्य लंका विजय है? जामवंत ने कहा हां उनका यही उद्देश्य है, क्या आप स्वीकार करेंगे? उसने कहा मैं तो जिज्ञासा के लिए पूछ रहा था, अन्यथा द्वार पर आकर किसी पंडित से कोई यज्ञ के लिए कहे, अस्वीकार करना उसका धर्म ही नहीं है। मैं आपके साथ चलूंगा और उनका यज्ञ कराऊंगा। जामवंत ने कहा कि क्या मुहूर्त निकला? उसने नवग्रहों को बुलाया, बोले इधर बैठ, तू इधर बैठ, तू इधर बैठ। वो तो अपने ही हाथ में था, तू मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तू फुल कैबिनेट। बता कितने बजे? बोले जी सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जिसमें हम पैदा हुए। तो उसने कहा ठीक है 5:30 बजे का मुहूर्त निकला, मैं 5 बजे आ जाऊंगा। जामवंत ने कहा आचार्य हो गया अब तो रावण, आचार्य पूजा के लिए क्या व्यवस्था करनी है, क्या सामग्री लाऊं? उसने कहा आपके यजमान, मेरे यजमान जंगल में हैं, अगर यजमान के पास पूजन सामग्री ना हो तो पंडित का धर्म बनता है कि वो पूजन सामग्री लेके आए, तो मैं लेके आऊंगा। उसने अपने पुत्र मेघनाथ को जगाया, इंद्रजीत को, और कहा बेटा अशोक वाटिका जाओ, अशोक वाटिका जाओ और सीता से कहो मैं उसे मिलना चाहता हूं, एक विशेष प्रयोजन है। थोड़ी देर बाद खुद पहुंचा और कहा सीते तुम्हारा पति राम लंका विजय का यज्ञ कर रहा है, उसके पास पुरोहित नहीं है, कल सुबह मैं उसका पुरोहित बनूंगा, लेकिन एक विवाहित व्यक्ति की पूजा अधूरी है अगर उसकी पत्नी उसके पार्श्व में ना बैठे। क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो तो सुबह ये इंद्रजीत रथ लेकर आएगा, तुम स्नान करके नया वस्त्र पहनकर इस रथ में बैठ जाना, क्योंकि मेरे यजमान की पूजा पूर्ण होनी चाहिए, मैं पूर्ण पूजा का पुरोहित नहीं हूं। और कहा कि तुम्हारी लंका से मुक्ति केवल पूजा तक की है, पूजा होते ही उठना और इसी रथ में वापस बैठकर अशोक वाटिका में आ जाना। क्या तो सीता, क्या राम और क्या रावण, क्या कहानी है ये। सुबह यही हुआ, शिवलिंग की स्थापना हुई, बालुका की मृत्यु से एक विग्रह बनाया राम ने अपने ओजस्वी हाथों से। राम आजानुबाहु हैं, घुटने तक हाथ आते हैं उनके, ये पुरुषोत्तम का लक्षण है। महाराणा कुंभा वे भी आजानुबाहु थे। कभी कुंभलगढ़ के किले में जाइए, 3 फीट का शिवलिंग है, नीचे बैठ के अपने ही हाथ से लोटे से रुद्राभिषेक करते थे बिना उठे। वे भी सूर्यवंशी थे, राम आजानुबाहु थे। उन्होंने अपने बड़े बड़े हाथों से
शिवलिंग तैयार करा। धोती पहने हुए, तिलक लगाए हुए तेजस्वी रावण पहुंचा। राम और लक्ष्मण ने आसन से खड़े होकर अपने पुरोहित को प्रणाम करा। आचार्य, मैं दशरथ का पुत्र राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूं। दोनों ने पैर छुए रावण के और कहा कि आचार्य आसन ग्रहण करिए। आचार्य ने पूजन प्रारंभ किया। ओम गणपति गंगावाय। अब ये कि पत्नी कहां से आए? आचार्य ने पूछा राम से। मेरे यजमान विवाहित है? राम ने कहा हाँ आचार्य मैं विवाहित हूं। अपनी धर्म पत्नी से कहिए कि वो आपके पार्श्व में आकर बैठे। राम ने कहा आचार्य मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ नहीं है। तो जामवंत ने कहा आचार्य अब पूजा कैसे होगी? बोले पितामह मैंने आपसे कहा था कि किसी यजमान के पास अगर सामग्री किसी भी तरह की पूरी ना हो, कोई व्यवस्था पूरी ना हो, तो आचार्य का धर्म है कि वो पूरी व्यवस्था बना के लाए। बेटा इंद्रजीत, यजमान की पत्नी को उनके पार्श्व में स्थापित करो। अपहरण गई हुई मां हमारी जगत जननी भारतेश्वरी पार्श्व में बैठी। पूजन प्रारंभ हुआ, सारी अर्चना हुई और पूजन के बाद रावण ने कहा कि मैं आप दोनों यजमानों को आशीर्वाद देता हूं कि आप दोनों जिस संकल्प के कारण ये पूजा कर रहे हैं, आज सारे देवता उपस्थित होकर आपके संकल्प को पूर्ण करें। मैं आशीर्वाद देता हूं। हमारे गांव में गीत गाया जाता था, बना पुरोहित रामचंद्र का जय का वर दे आया। जब चलने लगे तो राम ने पूछा, बोले आचार्य दक्षिणा? तो आचार्य हंसा। बोला त्रैलोक्य की संपदा आपके आचार्य के पास है, कुबेर का रथ आपके आचार्य के पास है, ऐसे में मेरा वनवासी मुझे क्या दक्षिणा देगा मेरा यजमान? तो राम ने कहा कि मैं रघुवंशी हूं, दक्षिणा के बिना पूजा कराना मेरे लिए निष्फल हो जाएगा, आप दक्षिणा तो मांगिए। तो रावण ने कहा कि मैं आपसे समय पर दक्षिणा मांग लूंगा। राम ने कहा उस समय में देने योग्य बचा या ना बचा? आचार्य बता तो दीजिए कि दक्षिणा क्या है। आचार्य ने जो दक्षिणा मांगी उस पर रावण को भी राम की तरफ से प्रेम भेजा जा सकता है। आचार्य ने कहा मेरी दक्षिणा यही है कि आचार्य का जब अंतिम समय आए तब दोनों यजमान मेरे सामने उपस्थित रहें। एक अंतर समझ लेना राम और रावण में। आप ढूंढना आपके अंदर रावण है कि राम है। राम के पास जो है वो पर्याप्त है और रावण को जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है। रावण के पास पंचकन्याओं में पूजित हमारे मेरठ की पंचकन्याओं में सबसे सुंदर स्त्री मंदोदरी जैसी सती मां उनकी पत्नी है, लेकिन उसके बाद भी जंगल में घूमते हुए एक तपस्वी की वलकल पहने हुए युवती को अपनी रानी बनाना चाहता है। लेकिन युद्ध के आखिरी दिन जब रावण पड़ा हुआ है, नीचे निश्चेष्ट उसका शव पड़ा हुआ है, तो मंदोदरी ने विलाप करने के बाद पूछा वो कहां गया जिसने इसे मारा? लोगों ने कहा वहां बैठा। समुद्र के किनारे शाम ढल रही है, सूरज डूबने वाला है और रघुवंशी राम उदास एक पत्थर पर बैठे हुए कि इतना रक्तपात क्यों हुआ। दुखी है राम लाशों को देखकर। मंदोदरी गई, कमांडो खड़े हुए हैं उनको रोकने के लिए, लेकिन देखा कि माता मंदोदरी आ रही है तो पुलिस वाले हट गए, वानर हट गए। पीछे से पहुंची, चिंताग्रस्त राम ने अचानक एक स्त्री की छाया देखी जो पैर के आसपास आ रही है। राम सचेत होकर उठे और पलटकर कहा कि देवी मैं आपको प्रणाम करता हूं, इस निर्जन रण क्षेत्र में आप कौन हैं? मंदोदरी ने कहा हे राम, मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी मंदोदरी हूं। राम ने कहा मां मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपका पति बड़ा तेजस्वी था, महाज्ञानी था, उच्च कुल में पैदा हुआ था, ब्रह्मा का वंशज था, लेकिन उसने अनीति की थी इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। मैं आपके इस शोक के लिए क्षमा चाहता हूं। मंदोदरी ने कहा मैं इसलिए नहीं आई कि मैं तुम्हें कोसूं। राम ने पूछा फिर किस लिए आई मां? मंदोदरी ने कहा मैं देखने आई थी कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी, जिसने तेरे पूर्वज मानधाता तक को स्वर्ग में जाके चुनौती दे दी, जो कुबेर को कालर से पकड़ के नीचे ले आया,
उस महापराक्रमी को हराया किसने? ऐसा उसमें क्या है जो मेरे पति में नहीं था? तो राम ने पूछा कि मां आपको पता चला क्या है? बोले हां पता चल गया, आने से पहले ही पता चल गया। राम ने पूछा क्या अंतर है? बोले राम, एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना होते हुए भी तेरी पत्नी चाहता था। एक तू है कि पीठ पर से भी परस्त्री की छाया पड़ी है तो उठकर खड़ा हो गया है। ये उसमें तुझ में अंतर है।